सैटरडे की रक्षाबंधन थी और संडे से मेरे व्रत चल रहे हैं। 1 हफ्ते के ये व्रत होते हैं जहारवीर गोगा के। बच्चे अपने अपने कामों में लगे हैं। 11 बजे हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और अभी मैंने बनाई है सूजी वाली बर्फ़ी, क्योंकि कल नहीं बनाई थी। और व्रत मुझे रखे नहीं जा रहे। मेरी बॉडी में इतनी वीकनेस हो रही है कि मैं जैसे ही खड़ी होती हूँ मेरी ना सांसें सी फूलने लगती है, मुझे पसीना आ जाता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा लूँ। पता लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ से ही हाथ धो बैठूँ। तो ये मेरे साथ आजकल हो रहा है, क्योंकि मैं बस काम करती हूँ थोड़ा सा, फिर सोफे पर लेट जाती हूँ, पानी पीती हूँ, फिर हिम्मत जुटाती हूँ, फिर काम में। तो चलो फ्रेंड्स, फटाफट से मैं भी रेडी हो जाऊँ, क्योंकि साड़ी पहननी है और व्लॉग भी आज का शूट करना है। इस बार ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, बस इतना सा ही अपने मंदिर का डेकोरेशन कर पाई हूँ। एक तो मेरी तबीयत, दूसरा घर में कुछ हालात ख़राब हैं, तो बस इतना ही है। लड्डू गोपाल जी बस अपना आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बनाए रखे। एंड तक व्लॉग को पूरा वॉच करना। मंदिर मेरा बिल्कुल सज गया है। बाके बिहारी जी एकदम रेडी हैं, सजे धजे बैठे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, जिसकी रील हमने डाल दी है अपने शॉर्ट पे। और हम भी रेडी हैं। और आज हमने ये वाली साड़ी पहनी है, ये तो उल्टा आ गया पल्ला, इस टाइप की ये साड़ी है। कुछ पल्लू इसका इस टाइप का है, इसमें बहुत सारे कलर है, जो बहुत ही प्यारी सी साड़ी हमारी है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आलू बॉईल किए हैं, कुट्टू की पकौड़ी बनेंगी। और अभी मुझे थापा भी देना है आज, जो जहारवीर गोगा जी के मेरे 1 हफ्ते से व्रत चल रहे हैं, तो उसके लिए मुझे 8 पूरी बनानी है। 2 जगह थापे जाएंगे और 2 जगह हमारे कल जाएंगे। तो पंखा बंद कर रखा है मैंने, मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, क्योंकि पंखे में बहुत तेज़ी से घै हो रही थी। मैंने सोचा कि यार फिर आवाज़ नहीं अच्छे से आने की। तो फ्रेंड्स, बूंद तो मुझे लग रहा है बंद हो चुकी है, नहीं पड़ी हुई है। तो चलो चलते हैं ऊपर और आप लोगों को दिखाती हूँ। बाके बिहारी जी का जन्म भी बारिश के समय ही हुआ था और आज बारिश आ भी चुकी है। तो चलो चलते हैं ऊपर और आप लोगों को थोड़ा सा दिखाते हैं। बूंद तो आ रही है, लेकिन हल्की हल्की फव्वारे से ही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मौसम के हिसाब से कि कहीं ना कहीं काफ़ी तेज़ी से बारिश हो रही है। तो आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहा है। तो चलो चलते हैं नीचे और लगते हैं अपने कामों में। अपने कामों में लगते हैं, जो हम लेडीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने से पहले अपने घर के काम है, जो हम सभी को निभाने होते हैं। तो चलो पहले मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगा दूँ, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत मैं शूट करूँगी। और सच बताऊँ, मैं ना अपना रक्षाबंधन का व्लॉग भी नहीं भेज पाई हूँ, एडिट नहीं कर पाई हूँ मैं। कुछ घर में प्रॉब्लम 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 चली रही है। तो चार्जर लाई थी, मैंने कहा जितना मेरा शरीर चला है उतना ही इस साल मैंने अपने मंदिर का डेकोरेशन किया है, और जितना नहीं चल रहा है वो मैं छोड़ ही देती हूँ इस टाइम। और घर के सारे ही काम निपटा कर अब मैंने साड़ी भी पहनी है, और मुझे जो भी मीठा बनाना था वो मैंने बना लिया। बस केवल आज मैंने बनाई है सूजी वाली बर्फ़ी। सूजी की बर्फ़ी बना के किचन को क्लीन करके एकदम माइंड फ्री होके तब जाकर मैंने साड़ी पहनी है। अब ज़्यादा काम का कोई बर्डन नहीं है, बस शाम को एक थापा जाएगा और कुट्टू की पकौड़ी बनेगी। तो मैं ना अपने कामों को उसी हिसाब से करती हूँ, जहाँ मुझे लगे कि यहाँ इजी है। तो बस अब जहाँ हमारी जो है थापे वाली पूजा भी हो चुकी है। आज सब्जी से पूजा नहीं की है, केवल यहाँ पर मैंने बर्फ़ी रखी है, ड्राई फ्रूट वाले लड्डू रख दिए हैं, सूजी वाली बर्फ़ी और लौकी की लोज, चने की दाल और प्याज। आज के दिन हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती है, और कल भी ऐसे ही होएगी, नवमी में भी। और कल तो मैं सब्जी रख दूँगी, कि सब्जी को पूजते नहीं है, लेकिन हाँ जब नौ पूरी पूजती है तो मैं सोचती हूँ 2 कटोरी में सब्जी दे दूँ, जो हमारे घर में बनेगी। साथ के साथ कुट्टू की पकौड़ी में मैं बनाने लगी हूँ। यहाँ आटा नहीं मिला था कुट्टू का, तो मैंने सोचा कि चलो कुट्टू की पकौड़ी नहीं बनाऊंगी। लेकिन दोनों गुड़िया शाम के टाइम ज्वालापुर गई, कुट्टू का आटा वहाँ से लेकर आई। फिर मैंने इतना आलू बॉईल कर देते, और इन लोगों के लिए मैं बना लगी हूँ कुट्टू की गर्मा गर्म पकौड़ी, जो बच्चों को बहुत पसंद देंगे। हेलो गाइस, तो पकौड़ी यहाँ पर बन रही है, गर्मा गर्म पकौड़ी और दही और चटनी, जो मेरे घर की फेवरेट डिश है व्रत के लिए। तो
किस किस को पसंद है। 8 बज चुके हैं और पूजा वगैरह मैंने कर लिया। जो हमारे यहाँ थप्पा आता है अष्टमी का वो दे दिया मैंने, और दही भी बना के रख दिए, फेंट के रख दी, चटनी भी, सारी चीज़ें वहाँ पे रख दी मेज पे, और बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे लगा दूँगी। और बस किस किस को कुट्टू की पकौड़ी खाना पसंद है पुदीने की चटनी एंड दही के साथ में, आप लोग बताना, बहुत टेस्टी लगती है बहुत। एक बार आप हमारे कहने से ट्राई ज़रूर करिएगा। पुदीने की हरा धनिया डाल के, हरी मिर्ची डाल के चटनी, अदरक वगैरह, बहुत टेस्टी लगती है। और बस जैसे रक्षाबंधन आई और कब चली गई पता नहीं पड़ा, और ऐसे ही जन्माष्टमी भी आई और 8 बज चुके हैं, और 4 घंटे बाद में हमारे बाके बिहारी जी का, लड्डू गोपाल जी का, नंदलाल जी का जन्म हो जाएगा। और बस हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू लड्डू गोपाल जी। घर के 9 बजे तक कामों से फ्री होकर फिर गुड़िया लोग तो चली गई थी घूमने के लिए, क्योंकि हमारे हरिद्वार में और हमारे ज्वालापुर में हर जगह आज के दिन बहुत ही प्यारी प्यारी सी झांकियाँ निकाली जाती हैं। लड्डू गोपाल जी का जन्म होता है, वहाँ से ही व्रत खोल के आते हैं। लेकिन कोरोना के टाइम से मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन पहले जाती थी। जब कोरोना से पहले तो ना हम यहीं से मतलब अपना व्रत खोल कर आते थे दही माखन मिश्री से। और अब मैंने लड्डू गोपाल ले लिए, तो अब मैं इसलिए नहीं जाती क्योंकि मुझे अपने घर में भी काफ़ी सारी पूजा करनी होती है। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि तुम लोग चले जाओ। बच्चों ने 1 घंटा यहाँ पर एंजॉय किया, वीडियो बनाई, फ़ोटो अपने खींचे और अपनी भाभी के साथ में। फिर बच्चे 11 बजे तक आ गए थे, केवल 1 घंटे के लिए गए थे। और बहुत ही सुंदर सुंदर सी हमारे हरिद्वार में, हमारे ज्वालापुर में झांकियाँ बनाई गई थी। इतना प्यारा सा डेकोरेशन हो रहा था, बिल्कुल एकदम से धूप खिल रही थी, मानो ऐसा लग रहा था। इतनी सुंदर सुंदर झांकियाँ, सच में। बच्चे तो दो या 3 ही जगह गए थे, लेकिन अगर सारे में घूमते तो 1 रात पूरी लग जाती घूमने में। लेकिन बच्चे केवल 2-3 ही जगह गए और उसके बाद फिर ये लोग आ गए थे। अगर हम लोग सब जाते तो सच में 1 रात पूरी लग जाती। इतनी सारी झांकियाँ हमारे हरिद्वार में निकाली जाती है लड्डू गोपाल जी की। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पर बच्चों ने थोड़ा सा एंजॉय किया। इसके बाद ये लोग घर आ गए थे, क्योंकि मैंने बोला था कि बेटे घर में भी लड्डू गोपाल जी को नहलाना है, पूजा भी करनी है। फिर तो उसी हिसाब से बच्चों ने केवल 1 ही घंटा यहाँ पर लिया और उसके बाद फिर बच्चे आ गए थे घर पर। आपको व्लॉगिंग में दिखा दिया था। हम घर आ चुके हैं, 11:30 बज गए हैं। अब हम जा रहे हैं अपने मंदिर में, वहाँ पे भोग लगाएंगे, कान्हा जी को झूला दिलाएंगे। फिर घर आके अपने लड्डू गोपाल का पंचामृत से जो है स्नान करेंगे, फिर उनको झुलाएंगे, फिर उनको खिलाएंगे, फिर अपना व्रत खोलेंगे। बाबू ने तो पिछली बार भी चेंज कर लिया था, अब भी अपना ये डाल लिया शॉर्ट्स और टी-शर्ट, और पहले जीन्स पहन रखी थी शर्ट। और बहन जी ये बैठी हैं, तो चलो चलते हैं मंदिर। जो वो लोग बना ली अपने फ़ोन में बना ली, क्योंकि मेरा फ़ोन इतना अच्छा नहीं है और फिर मैं इस घर में छोड़ के जाती हूँ। तो चलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि घर में भी फिर बहुत सारी पूजा करनी होती है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा जल्दी जा रही हूँ मैं। अब शादी को 24 साल हो गए हैं, तो अब ना किसी से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जब मैं नई थी तो तब तो मैं पूछती थी अपनी सास से कैसे क्या क्या होता है, लेकिन हर साल हम काम करते हैं तो अब हमें पता है कि हमारे घर में कैसे कैसे रीति रिवाज होते हैं। तो 11:30 हो गए हैं, मैं आ गई हूँ। घर वाले जो मंदिर है घर के आसपास, यहाँ से पूजा करेंगे, दीपक जलाएंगे और धूप बत्ती लगाएंगे, इनको भोग लगाएंगे, झूला झुलाएंगे लड्डू गोपाल जी को, फिर चलेंगे घर की करेंगे पूजा। वहाँ से मैंने बैक कैमरे से वीडियो लिए, 2-3 टेक लिए हैं। सो मम्मी उनको लगा देगी, मम्मी आ गई घर, हम भी आ गए। मम्मी यहाँ पे तैयारी कर रही है काय की, कान्हा जी को नहलाना है, पूजा करनी है, झूला झुलाना है, बहुत सारे काम करने हैं। और हम
हमारी जो हमारी साइड है ना, मतलब हमारी तरफ ना 5 हाथी है वो टोटल 5 है। हाँ, कौन बता रहा? अभी हमारे वो देख के उन्होंने वीडियो बनाई, मैंने कहा वीडियो भेज दो, उन्होंने कहा नहीं भेज सकता, उसमें अब्यूज़ कर रखा उन्होंने, थोड़ा बहुत लड़के थे, पर मैं देख के आई हूँ। अभी हम लोगों ने 3 बहुत बड़े यार वो उनके पीछे आ रहे थे तो वो भाग लिए एकदम से। सो गाइस, गणेश आने वाले हैं और गणेश के टाइम पे हाथी ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो अरे तू चुप हो जा। इसको नहीं दिखे। हाथी देखे क्या तुमने? अरे मैंने देखे, हमने तो देख लिए, मैंने वीडियो में देखे, सबने रियल आए ऐसे ऐसे देखे, पूरे घर के सामने से आ रहे थे हमारे। सो अब व्रत खोलते हैं, मिलेंगे, उससे पहले नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए। 12 बजने में, अभी क्या टाइम हो रहा है? 11:42 हो गई है। सो सब कुछ तैयार कर सब कुछ तैयार है, खाना भी हमने डन, और मिलते हैं आपको फिर। और मेरे पास कान्हा जी बैठे हैं, अरे इधर से, और अब इनका कुछ सेकंड में जन्म हो जाएगा, तो ये मेरी गोद में ही बैठे हैं। मेरे पास ही हैं ये दोनों। तो फ्रेंड चलो चलते हैं ऊपर, चलते ये हैप्पी बर्थडे टीवी में भी पूरा टाइम हो। सो गाइस, हम ऊपर जा रहे हैं, फास्ट ओपन करके जल चढ़ा के आएंगे ऊपर, उसके बाद कान्हा जी को दिलाएंगे। और घड़ी और फ़ोन के साथ साथ ना मैं अपना टीवी भी ऑन रखती हूँ। तो जब मथुरा में टीवी के अकॉर्डिंग क्या जन्म होता है लड्डू गोपाल जी का, तभी मेरे घर की पूजा भी होती है। तो बस सबसे पहले मैं ऊपर आ गई हूँ, तो मैं फटाफट पूजा करके फिर नीचे की तैयारी तो मैंने कर ली है। बट अभी लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराना है, और कल 15 तारीख थी, कल सुबह से लेकर रात तक तो हस्बैंड ने ऑफिस ज्वाइन किया। उसके बाद रात के टाइम वे चले गए थे बाहर, और वे आज घर में नहीं है और ना ही उनका व्रत है। तो जब मैं पकौड़ी बना रही थी तभी उनका फ़ोन आ गया था कि नैनो मैं आ नहीं पाऊँगा, मैं यहीं पे रुक गया हूँ होटल में ही। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, और सच बताऊँ मन भी नहीं लग रहा था उनके बिना, क्योंकि घर में उनका फेवरेट फेस्टिवल होता है ये जन्माष्टमी का, और वे आज घर में नहीं है क्योंकि बाहर लेट हो गए थे वे ऋषिकेश से आने के लिए। तो फिर उन्होंने वहीं पे होटल लिया, स्टे किया, और वे आए थे नवमी वाले दिन सुबह के टाइम, मतलब संडे की सुबह। तो बस फटाफट से मैंने पंचामृत से स्नान करा दिया। वीडियो मैंने सुबह भी नहीं बनाई थी स्नान की, और अब भी नहीं बनाई है, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं हो रही कि मैं इतने सारे घर के काम कर सकूँ। दीपक मैंने जला दिया है, और एक ही यहाँ झूला है, तो पहले एक लड्डू गोपाल जी को बैठाया, झूला झुलाया, फिर दूसरे वालों को बैठाया, झूला झुलाया, और बारी बारी सब ऐसा ही करने वाले हैं। तो बस यहाँ हमारी ऐसे ही पूजा हो जाएगी। इसके बाद फिर मैं चेंज करूँ, क्योंकि आज ना बहुत मोटी साड़ी पहन लिए और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। लेकिन हाँ, जैसे कैसे मैंने पूरा दिन निकाल दिया है। तो इनको तो झूला झुला दिया है, अब आती है बड़े वालों की बारी। तो फ्रेंड, ये था कुछ इस टाइम का जन्माष्टमी का व्लॉग। यहाँ पे रखिए लौकी की लो, सूजी वाली बर्फ़ी, ड्राई फ्रूट वाले लड्डू, मेज पे ही थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, कुट्टू की पकौड़ी, दही, चटनी। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत हम खाएंगे, मीठा तो ज़्यादा नहीं खाया जाता, लेकिन हाँ कुट्टू की पकौड़ी और दही तो हम खाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का छोटा सा जन्माष्टमी का व्लॉग। और आप लोग ना एक बार कुट्टू की पकौड़ी और पुदीने की चटनी दही के साथ में खा के देखना, सच में सारी चीज़ें खाना भूल जाओगे, इतनी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। तो सारा काम रेडी है, तो पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो सबसे पहले हम व्रत खोल लेंगे, जो हमें पास वाले मंदिर से मिला है, चरणामती मिला है और मीठा मिला है। तो इसी से हम लोग अपना व्रत ओपन करेंगे, मतलब खोलेंगे सब, और उसके बाद खाएंगे दही और चटनी। खा तो लिया है क्योंकि भूख लगी हुई थी, पर आज कुट्टू की पकौड़ी इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी हर बार लगती थी, क्योंकि आज बच्चों के डैडी घर पे नहीं थे, ना वे हमारे बीच थे, क्योंकि उन्हें किसी इमरजेंसी से बाहर जाना पड़ा।
खा लेंगे ना तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी। मम्मी ने भी चेंज कर लिया, मम्मी भोग लगा रही है। सो गाइस खाना वाना सब हो गया है और 1 बजने में अभी 10 मिनट है। तो मम्मी अभी किचन में बर्तन साफ़ कर रही है, उसके बाद हम सोने जा रहे हैं। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और ये मम्मी वाले ही चैनल पे डलेगा, मतलब मम्मी का ही व्लॉग है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग, कीप लविंग, बाय बाय। तो जैसे कि आज संडे भी है और गोगानम भी है, तो मैं आराम से उठी थी, लेकिन 8:30 बजे हस्बैंड भी आ गए थे। जैसे कि कल परसों के वे बाहर गए हुए थे, तो फिर मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाई, बहुत जल्दी मुझे हुआ। तो फिर फटाफट से मैंने कद्दू बनाया एक साइड, दूसरी साइड मैंने पूरियाँ बनाई। एक गुड़िया से झाड़ू पोछा किया गुड़िया ने, एक ने पूजा का सामान तैयार करा और फटाफट से थापा दिया और सभी ने व्रत खोला, पूजा करी और फिर हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। क्योंकि जैसे ही वे आए 8:30 बजे एकदम से वे नहाने लगे थे, कह रहे यार नैनो क्लोजिंग का टाइम है, मुझे बहुत लेट हो जाएगा, मुझे ऑफिस जाना है। तो इस चक्कर में सुबह का ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपने घर के काम किए, क्योंकि मुझे आज छोले चावल भी बनाने थे, कद्दू पूरी बनानी थी, रायता बनाना था। लेकिन फिर मैंने जब वे उन्होंने बोला कि छोले बाद में बना लेना, फ़िलहाल व्रत का कर ले, तो फिर मैंने क्या किया कि बस कद्दू पूरी बनाया और पूज दिया। उसके बाद दोपहर में मैंने फिर यहाँ पर छोले बनाए, जीरे वाले चावल बनाए, जीरा राइस बोलते हैं जिनको, और मैंने रायता बनाया। तो इतनी जल्दी सुबह सुबह हुई। एक तो फिर मैं काम ही कर सकती हूँ या फिर मैं मतलब फ़ोन ही उठा सकती हूँ, और बहुत सारी चीज़ों को मुझे मैनेज करना पड़ता है सच में। और मुझे नहीं लगता कि लाइफ में मैं कभी कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि यार मैं ना बहुत लेजी सी टाइप की हूँ। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा अष्टमी और नवमी का व्लॉग। अगर आप लोगों को कुछ भी मेरे व्लॉग में पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो को मैं दोबारा से एडिटिंग करके भेज रही हूँ। तो प्लीज़ कुछ भी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अब मैं अपने कामों से फ्री हूँ, 2 बज चुके हैं और सबको खाना खिला दिया है। मैंने छोले चावल बनाए थे बाद में, क्योंकि सुबह तो टाइम ही नहीं मिला, इतनी जल्दी मची बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता कि वे मतलब बिना खाए पिए चले जाते, बिना पूजा करे हुए। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, व्लॉग का तो मैंने एंड में बना लिया था पूजा के बाद में, लेकिन हाँ जो मैंने बना था वो मैं बिल्कुल भी दिखा नहीं पाई हूँ, क्योंकि कद्दू पूरी मुझे बनाना था, मैंने सोच रखा था, और छोले चावल रायता। तो फ्रेंड्स चलो मिलती हूँ इसके बाद दूसरे व्लॉग में। फिर रात के समय मैंने हस्बैंड के लिए बनाए थे मिक्स वाली दाल और चावल, जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने सोचा कि यार वे परसों के मतलब बाहर गए हुए हैं, तो चलो उनकी ही पसंद का मैं खाना बना दूँ। तो यहीं पर मेरा ये व्लॉग भी एंड होता है। इसके बाद आएगा छठी व्लॉग, क्या क्या मैंने छठी व्लॉग में किया है तो वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, मैं कैसे करती हूँ और आप लोग कैसे करते हैं।